हाय एवरीवन, मेरा नाम ऋषभ है और बात करने वाला हूं आज मैं विप्रो कंपनी की, आईटी सेक्टर की, वन ऑफ द मोस्ट लीडर कंपनी की, हमारे देश की। और बोनस अनाउंसमेंट के बारे में सभी ने सुना होगा, लगभग लगभग सबको पता भी चल गया होगा। तो आज मैं आपको उसी के बारे में थोड़ा सा डिटेल फिगर में समझाऊंगा कि बोनस इशू होने से उसमें होगा क्या और क्या कंपनी अब एक नए आसमान की तरफ बढ़ेगी, यानी कि आसमान की नई ऊंचाइयों को छुएगी, या फिर बोनस के बाद थोड़ा बहुत नीचे गिरने के भी चांसेस हैं। पूरी की पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे, विप्रो को एनालाइज करेंगे। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। तो जो विप्रो कंपनी है ये बहुत पुरानी कंपनी है, ये हम सबको पता है, और बहुत बड़ी कंपनी है, आईटी सेक्टर की लीडर कंपनी है। तो आईटी सेक्टर हाल फिलहाल आप देखेंगे अगर 6-7 महीनों से बूम रहा है। बूम मतलब रॉकेट हुआ है, बहुत ही तेजी से भागता हुआ नजर आया है हम सभी को। इसीलिए आप देखेंगे विप्रो हो, चाहे इन्फोसिस हो, चाहे टेक महिंद्रा हो, ये सारी इनकी कॉम्पिटिटर कंपनियां हैं। और टीसीएस को तो आप सब जानते ही हैं, टीसीएस का तो नाम ही काफी है। तो फिलहाल अब विप्रो 14th टाइम, ये कोई पहली बार बोनस अनाउंसमेंट नहीं होने जा रहा है, या बोनस अनाउंस नहीं हुआ है, 14वीं बार 14 टाइम बोनस अनाउंस किया है विप्रो कंपनी ने। और आप सभी ने विप्रो की बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी। लोग कहते हैं कि अगर आपने 1970 में, 80 में अगर आपने विप्रो के शेयर्स लिए होते 10,000 रुपए के, तो आज आपके पास 800 करोड़ रुपए होते। ये वही विप्रो कंपनी है, बिल्कुल सेम वही की वही कंपनी, जिसने बहुत सारे लोगों को करोड़पति बना दिया है और आने वाले समय में भी बहुत सारे लोगों को करोड़पति बनाने की क्षमता रखती है। तो विप्रो 14 टाइम बोनस अनाउंस करती है और 1:1 के रेशियो में, यानी कि अगर आपके पास विप्रो कंपनी का शेयर है, एक शेयर है, तो वो शेयर 2 हो जाएंगे, और अगर 100 शेयर है तो वो शेयर 200 हो जाएंगे। मतलब XYZ कितने भी शेयर है आपके पास, तो उसका 2 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि 2 गुना शेयर्स आपके पास हो जाएंगे। अब बहुत सारे लोग एक तो बोनस को गलत इंटरप्रेट करते हैं। अब ये बहुत सारे लोग हैं कौन? बहुत सारे लोग हैं रिटेल इन्वेस्टर्स। क्योंकि जब मैं भी नया नया था मार्केट में, तो मुझे लगता था कि अगर मेरे पास एक शेयर है तो 2 हो जाएंगे, इसका मतलब है कि मेरा पैसा डबल हो जाएगा, है ना। क्योंकि जो भी शेयर 500 550 चल रहा है प्राइस मान लो, तो अब वो क्या हमारे पास 1100, यानी कि हम बेचेंगे तो 1100 रुपए में मिलेंगे क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है। बोनस अनाउंसमेंट लगभग लगभग स्प्लिट जैसा ही होता है, बस लिक्विडिटी बढ़ जाती है। स्प्लिट में ऐसा नहीं होता है लिक्विडिटी का सीन, लेकिन बोनस में लिक्विडिटी बढ़ जाती है, नंबर ऑफ शेयर्स बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाते हैं। तो अब एक पर एक अगर बोनस शेयर अनाउंस कर देंगे, तो मान लीजिए, एक अर्ज करिए, मतलब आप अपने दिमाग में सोचिए, थ्योरी बना लीजिए कि पूरे के पूरे विप्रो के शेयर्स 100 हैं, और अब उन्होंने जब बोनस अनाउंस कर दिया, तो अब वही नंबर ऑफ शेयर्स विप्रो के कितने हो जाएंगे? 200, यानी कि इस नंबर ऑफ शेयर्स डबल हो गए। तो अब जो विप्रो के शेयर्स बहुत कम लोगों के पास थे, या बहुत लोग ये सोचते थे कि बहुत महंगा शेयर है, ये सस्ता होता तो ले लेते, तो वही सीन आ जाएगा कि अब वो शेयर जस्ट आधे प्राइस पर मिलने लगेगा, और नंबर ऑफ शेयर्स क्या हो जाएंगे? इंक्रीज कर जाएंगे। तो लेने वालों की भी संख्या बढ़ जाएगी, क्योंकि अगर आप 100 की जगह 200 चीजें बटेंगी, तो शायद थोड़े ज्यादा लोगों में बढ़ जाए। ये भी तो हो सकता है ना, कि कुछ ना कुछ लोग तो सेलिंग करेंगे। वही मैं आपको आगे समझाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि विप्रो बूम हो जाएगा, विप्रो रॉकेट हो जाएगा। अब विप्रो 650 की टारगेट्स निकल के आने लगे हैं, बहुत सारे ब्रोकरेज हाउसेस दे रहे हैं टारगेट्स। लेकिन आपने सबने ये नोटिस नहीं किया कि ये जो टारगेट निकल कर आ रहे हैं, ये कितने समय के लिए हैं और कब तक ये अचीव हो सकते हैं। क्योंकि सब लोगों को ये लगता है कि टारगेट 650 का आ गया, उठा लेते हैं, अगले महीने 650 तक पहुंच जाएगा और हमारा अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। ये रिटेल इन्वेस्टर्स की ही सोच है। मेजॉरिटी ऑफ द सोच जो होती है फालतू वाली, वो रिटेल इन्वेस्टर्स की होती है। तो मैं आपको वही एक्सप्लेन कर रहा था कि अगर आपके पास, पहले तो मैं ये बता देता हूं कि बोनस का मतलब क्या होता है। तो आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स जरूर डबल हो जाएंगे, पर उसका प्राइस वही रहेगा। वही का मतलब है कि अगर आपने 500 पे लिया है, तो अब वो 250 माना जाएगा। तो 250 पे लिया आपने, तो 2 ले लिए 500 रुपए में, तो उससे कोई भी इंपैक्ट आपके प्रॉफिट या फिर लॉस में नहीं पड़ने वाला है। लेकिन अब आपको उसकी वजह से थोड़ा बहुत लॉस का सामना करना पड़ सकता है शॉर्ट टर्म के लिए। ऐसा बहुत बार देखा गया है, 99% केसेस में यही देखा गया है कि जब जब बोनस इशू किया है किसी भी कंपनी ने, हालांकि ये बहुत बड़ा बोनस अनाउंसमेंट है विप्रो का, क्योंकि रिलायंस जैसी बड़ी कंपनी के बाद विप्रो जैसी बड़ी कंपनी बोनस अनाउंस कर रही है, मतलब अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो अब आपको इसमें फायदा या फिर नुकसान नहीं होगा, लेकिन कुछ टाइम के लिए नुकसान क्यों होगा? क्योंकि मैं वही बता रहा था आपको कि 99% केसेस में ऐसा देखा गया है कि जब जब लिक्विडिटी बढ़ी है, नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज कर गए हैं। मान लीजिए आप ही के पास 100 शेयर है, 200 हो गए अब तो
तो अब क्या करेंगे आप? क्या 200 रखे रहेंगे? हाँ, बहुत सारे लोग होंगे जो रखे रहेंगे उन शेयर्स को, क्योंकि उनका नजरिया लॉन्ग टर्म में है। पर उनका क्या, जिनका नजरिया शॉर्ट टर्म वाला है, जो थोड़े टाइम के लिए लेके रखते हैं, बोनस अनाउंसमेंट होने की वजह से कि जिन्होंने ऐड कर लिया था, वो अपने नंबर ऑफ शेयर्स या तो खाली करेंगे या तो अपने वो जो बढ़े हुए नंबर ऑफ शेयर्स हैं, यानी कि जो डबल हो गए हैं, उन्हें आधे बेच देंगे। तो अब जब सेलिंग होने लगेगी, आप सबको पता है स्टॉक मार्केट का रूल कि जैसे ही सेलिंग होगी किसी शेयर में, उस शेयर का प्राइस डाउन आना स्टार्ट हो जाएगा। और यही 99% ऑफ द केसेस में देखा गया है। भले मार्केट सपोर्ट ना करे, बहुत बार ऐसा भी हो जाता है कि मार्केट भी हमें सपोर्ट नहीं करता है, जैसा कि रिलायंस के साथ हुआ। सब लोग बोल रहे थे रिलायंस बोनस के बाद भागेगा, हालांकि अब तो भाग भी रहा है, लेकिन जब बोनस अनाउंस हुआ था तब आपने नोटिस किया कि वो कितना नीचे आ गया था। बोनस अनाउंसमेंट होने के बाद करीब करीब 10% से शेयर गिरता हुआ नजर आया। तो अब ये समझ लीजिए आप कि बोनस के बाद ये शेयर्स गिरते क्यों हैं, ये मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। क्योंकि जब नंबर ऑफ शेयर्स आपके बढ़ जाएंगे, आपने लिए थे 10, अब आपके पास दिख रहे हैं 20, तो आप कहेंगे चलो 10 बेच लेते हैं, 10 पड़े रहने देते हैं, मैंने तो 10 ही सोच के लिए थे ना। तो जब सेलिंग होती है किसी भी शेयर में, तो क्या होता है, उसका प्राइस डाउन आ जाता है। तो इसीलिए बोनस अनाउंसमेंट के बाद शायद विप्रो का भी शेयर डाउन आता हुआ दिखाई पड़े। और यही रीजन है कि बहुत बड़े बड़े जो ट्रेडर्स हैं, उन्होंने 512, 520, 530 के आसपास उसकी सेल कर रखी है। उनको उम्मीद है कि ये प्राइस क्या आएगा, नीचे आएगा, तो ट्रेडर्स इसका फायदा उठाना चाहते हैं। हालांकि जनवरी तक का उन्होंने लॉन्ग टर्म में ले रखा है, तो आप भी लॉन्ग टर्म में सोचिएगा अगर आप ट्रेडर हैं तो। और अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आप जरूर लॉन्ग टर्म में सोचिएगा, क्योंकि अब बोनस अनाउंसमेंट की जो डेट आई है वो 3 तारीख है, यानी कि कल की तारीख है। कल ये शेयर अपना जो भी होगा बोनस इशू करके आधे प्राइस पर आपको फ्लोट करता हुआ दिखाई पड़ सकता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि तुरंत कल से ही इसका प्राइस डाउन आना स्टार्ट हो जाएगा या गिरने लगेगा। वो गिरना और उठना बहुत ज्यादा मार्केट पर भी डिपेंड करता है। हाँ, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट थोड़ा बहुत मूव नहीं दिखाता, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, तब ऐसे शेयर्स जो बोनस अनाउंस करते हैं, वो भी इतने बड़े मतलब कंपनियां, उनके प्राइस में थोड़ा सा गिरावट देखी जा सकती है, क्योंकि शेयर्स बढ़ने की वजह से लोग सेलिंग करने लगते हैं। अब अभी इसका शेयर प्राइस ज्यादा क्यों भाग रहा है? क्योंकि आईटी सेक्टर तो बूम है। चलिए, आईटी सेक्टर पे सभी लोग बुलिश हैं, सब लोग बोल रहे हैं आईटी सेक्टर भागेगा ही भागेगा, और भाग भी रहा है लगातार, आप देख पा रहे हैं कुछ समय से। तो अब आईटी सेक्टर तो अभी भी भागने की उम्मीद की जा रही है, पर विप्रो के थोड़े बहुत नीचे आसपास आने के चांसेस ज्यादा हैं। अब मैं कहूंगा आपसे कि आप बाई कर लीजिए, बिल्कुल बाई कर लीजिए, कोई बुराई नहीं है। आज बाई कर लीजिए, कल बाई कर लीजिए, शेयर प्राइस आधा आ जाएगा जो भी, और नंबर ऑफ शेयर्स डबल हो जाएंगे। पर अगर आपको फायदा उठाना ही है तो मेरे हिसाब से जब बोनस इशू हो जाए, थोड़ा बहुत उसमें गिरावट आ जाए, तब आप उसमें अपना हाथ आजमाइएगा, बाई करने की तरफ देखिएगा। क्योंकि अभी करीब करीब आप 580-90 का शेयर प्राइस देखेंगे, वही आपको 500 के आसपास आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। यानी कि बोनस इशू के बाद अगर हम एग्जैक्ट प्राइस की बात करें तो 250 के आसपास आता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। बाकी 480 पे इसका मेजर सपोर्ट है। 480 का मतलब है कि बोनस के बाद ये हो जाएगा 240 पे। तो इतना बड़ा बोनस अनाउंसमेंट से आपको बहुत ज्यादा खुशी हो रही होगी, और बहुत मार्केट इसको सेलिब्रेट कर रहा है पर्सनली विप्रो को लेके, क्योंकि जब से अनाउंसमेंट हुआ है तब से विप्रो भागता ही जा रहा है, लगातार भाग रहा है। लेकिन मैं गारंटी ले सकता हूं इस बात की कि जैसे ही बोनस अनाउंस होगा, उसके बाद से शेयर प्राइस चाहे बहुत तेजी ना गिरे, लेकिन धीरे धीरे करके भी गिरना जरूर स्टार्ट हो जाएगा, और आपको काफी ठीक ठाक सा डाउनग्रेड दिखा सकता है 5 से 10% तक का। और मैं आपसे यही कहूंगा कि तभी वो सही एंट्री का एग्जैक्ट पॉइंट होगा, अगर आप उसमें एंट्री लेना चाहते हैं तो। बाकी आईटी सेक्टर को लेकर आप सभी के क्या ख्याल हैं, ये आप सभी जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर कर दीजिएगा। और मैं एक वीडियो और लाऊंगा आपके लिए, कल लाऊंगा पर्सनली वो वीडियो, और वो वीडियो होगा डोनाल्ड ट्रंप पर, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत सारी ऐसी स्पीचेस दी हैं, बहुत सारी ऐसी बातें कही हैं, जिसकी वजह से भारत देश को और पूरी ब्रिक्स समूह को नुकसान हो सकता है। तो उससे नुकसान देश को हो सकता है, चलिए कोई बात नहीं, उसके बारे में बाद में डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन उसमें डिस्कस करने लायक क्या है कि शेयर मार्केट पर उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, क्या बहुत ही निगेटिव इंपैक्ट पड़ने वाला है शेयर मार्केट पर। क्योंकि दूर तक अगर आप देखेंगे ग्लोबल सिचुएशन पे, तो इस समय हमारी शेयर मार्केट के लिए सिचुएशन सही नहीं चल रही है। पर फिलहाल मैंने आपको इस वीडियो में विप्रो के बारे में सब कुछ बताया है, और अगर आप लगातार ऐसी न्यूज जानना चाहते हैं, मेरे वीडियो से जुड़ना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो तुरंत के तुरंत सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और चैनल से जुड़ जाइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो जरूर से जरूर लाइक कर दीजिएगा।
और फिलहाल मेरे पास इतना ही है। तब तक के लिए आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।